मल्टीग्रेन आटा और गंदम। गंदम में क्या प्रॉब्लम हो गया? हमारे सारे बुजुर्ग सदियों से गंदम खाते आए हैं। गंदम ऐसी चीज है, मजेदार भी है, हमारा मैदा भी उसके साथ एडजस्ट था। असल बात यह कि गंदम के अंदर एक प्रोटीन है जिसे हम ग्लूटन कहते हैं। वो ग्लूटन जो है ना, मैदे कमजोर हो गए हैं, अब वो डाइजेस्ट नहीं हो रही। पहले सब मुशक्कत किया करते थे, बहुत ज्यादा मुशक्कत करते थे, खेतों में काम करते थे, वो डाइजेस्ट कर लेते थे। एक तो हमने फाइबर निकाल दिया जिसने उसको स्लो करना था, कैलोरीज थोड़ी सी कम करनी थी, बेहतर करना था। दूसरा हमने उसे बहुत कुछ निकाल के उसकी गजाइत कम कर दी। लेकिन जो ग्लूटन है उसके अंदर, वो आजकल देखें कि जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, मोबाइल पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं सारा दिन, उनके मैदे अब आईबीएस की तरफ चले गए हैं, गैस्ट्राइटिस की तरफ चले गए हैं, सोजिश है मैदों में, रांतों में। तो जिसको भी मैदों और आंतों में सोजिश है, आईबीएस सी है, डी है, कोई भी है, गंदम फिर इस बीमारी को बढ़ा देती है। तो अब ज्यादातर 70-80% लोग इसमें इन्वॉल्व है। असल प्रॉब्लम ये है, वरना गंदम अब भी जो जिस्मानी मशक्कत करते हैं, मजदूर हैं, उनको तो कोई मसला नहीं। तो मसला जो घरों में हमारे काम करती हैं, वो इतनी रोटियां खा जाती हैं, उन्हें तो कोई मसला नहीं। मसला ये है कि हम सब लोग जो बैठ गए हैं, अब हम, एक तो हमारी ग़िज़ाइयत उसमें कम है, दूसरा ग्लूटन तंग करता है। तो उसका हल ये है कि हम गंदम को या तो छोड़ दें, वो छोड़ हम सकते नहीं। दूसरा हल ये है कि उसको कम कर दें, उसके अंदर दूसरे अज्जा शामिल कर दें, दूसरे अनाज शामिल कर दें जो उसकी ग़िज़ाइयत को बेहतर कर दें। तो मल्टीग्रेन दरअसल यही है। लेकिन मल्टीग्रेन एक किस्म का नहीं, मल्टीग्रेन 4-5 किस्म का है। लोग एक कोई हर एक का सोल्यूशन बना लेते हैं। आम लोगों के लिए जो मल्टीग्रेन आटा है, उसमें कम से कम 7-8 चीजें शामिल करें, उसमें थोड़ी गंदम भी शामिल कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो 100% की बजाय आप उसमें 40-45% गंदम रखें, बस इतनी रखें। दूसरा, उसके अंदर जौ शामिल करें, क्योंकि जौ बाहर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट गंदम जितना ही है, लेकिन उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि रेजिस्टेंट कार्ब्स हैं, उसका गंदम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 65 to 70 है, तो जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो सिर्फ 30 है, तो वो शुगर नहीं बढ़ने देता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत है। फिर जवी है, जिसको हम ओट कहते हैं, वो भी ग्लूटेन फ्री है। उसके अलावा फिर आपने मिलेट शामिल करने हैं। कई किस्म के मिलेट्स हैं हमारे यहाँ जो आम अवेलेबल है, वो है बाजरा और ज्वार। ये छोटे दाने होते हैं, फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, इतनी आसानी से ये डाइजेस्ट नहीं होते और शुगर स्पाइक नहीं करते। फिर उसके अंदर आ जाते हैं ये छोटे दाने जैसे अलसी है, और सुपर फूड्स आ जाती हैं जैसे किनवा, एमरंथ और बकवीट है। अब बकवीट हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं इतनी, वो स्कर्दू में होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, एमरंथ होती नहीं। तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो सुपर फूड है, जो अकेली भी अगर आप खाएं, आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेली भी चीज खाएं, तो वो किनवा है। तो वो किनवा शामिल करें। फिर पत्तों वाली चीजें शामिल करें, जैसे मेथी है, मोरिंगा है, और अलसी शामिल करें, तिल शामिल करें। तो ये सारी चीजें शामिल करके जब करते हैं, उसमें क्या होता है, गंदम में जिंक बहुत थोड़ी है, तो आपको यहां से जिंक मिल जाएगा। वहां मैग्नीशियम थोड़ी है, आपको यहां में वो मिल जाएगा। इन सब में ग्लूटन नहीं है, स्वाय के, बार्ले के, तो वो आपका ग्लूटन कम हो गया, ग्लूटन कम हो गया, फाइबर आपने ज्यादा कर दिया। तो ये एक ऐसी भरपूर ग़िज़ाइयत वाली मिल जाती है जो आम लोगों ने खानी है। अब इसको अगर ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज भी पोर्शन कंट्रोल के साथ खाएगा, अकल के साथ खाएगा कि छोटी सी रोटी दिन में एक आध खानी है, वो अपनी शुगर मैनेज कर लेता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर हो चुकी है और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करते, वो रोटी से ही उन्होंने खानी है, तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं है। उनकी रोटी फिर क्या बनती है, बादाम की, कोकोनट की, अलसी की, ये 3 चीजें बस। चौथी चीज ज्यादा शामिल करनी है किनवा। वो मल्टीग्रेन उनके लिए वो है। जिन्होंने मोटापा भी कम करना है, वो इससे कम करना है, उससे नहीं कम करना, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, आप आईबीएस के पेशेंट है, आप गैस्ट्राइटिस के पेशेंट है, तो फिर आप गंदम और बार्ले, इसका एक दाना भी नहीं चख सकते, सिर्फ रोटी की शक्ल में नहीं, ब्रेड की शक्ल में, बिस्किट की शक्ल में, मिठाई की शक्ल में, पास्ता, फास्ट फूड, हर चीज के अंदर तो गंदम है। तो फिर आपको ग्लूटेन फ्री आटा चाहिए। ग्लूटेन फ्री आटा क्या है, या तो अकेला किनवा खा ले या खाली बाजरा खा ले। लेकिन मसला है कि खाली बाजरा खाएंगे वो किसी से डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसके लिए मल्टीग्रेन सारा बना ले जिसके अंदर नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, मार्केट के अंदर लोगों ने देखा कि मल्टीग्रेन बहुत बिक रहा है, बहुत लोगों का है, उन्होंने क्या किया, चावल ज्यादातर शामिल करके सस्ते से, और सस्ती सस्ती दालें शामिल करके, तो उसको मल्टीग्रेन, बाकी 80% गंदम होती है, 80% गंदम होती है, बाकी सस्ती सस्ती चीजें शामिल करके मोटा सा लेके गलत। लोग कहते हैं हमने मल्टीग्रेन खाया, हमारा ये शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, हमारा फलाने नहीं कंट्रोल हो रहा, वो गलत है। या तो रिलायबल सोर्स से ले, या जो मैं चीजें बना रहा हूं उसे खुद बनाए।